अ, जय श्री राम सभी को। आज का जो लाइव है, जो आप लोगों को पता है कि एक अ, जो निहंग है वो बोल रहा है कि भाई हम तो राम मंदिर में लंगर लगाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग है जो आज का जो जो स्ट्रीम हो रहा है, उसी के रिगार्डिंग हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि किस तरह से ये भाईचारा जो है दिखाया जा रहा है, और जो असल में जो दिल में, दिमाग में जो जो चीज़ें चल रही हैं वो है क्या? तो आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा, उसके बाद में इसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हो कि भई ये जो बंदा है, ये बंदा बोल रहा है कि भई हम राम मंदिर में लंगर लगाएँगे। भई इन लोगों की असलियत अभी आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, और आपको दिखा रहे हैं कि इनका असली चेहरा क्या है। हमारे साथ आज राज वर्मा जी और भरत जी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। तो मेरी इस चर्चा को शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि लोगों को इनका असली जो चेहरा है वो पता लग सके कि भाईचारा किस तरह से चल रहा है, भाई कौन है और चारा कौन है, और किस तरह से बन रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो यहाँ पे, ये आप लोगों ने देखी होगी, मैंने पेज पे 1-2 दिन पहले वहाँ पे डाली थी। तो सबसे पहले तो ये है कि जो राम मंदिर का जो इन्विटेशन है, जब वहाँ पे भूमि पूजन किया जा रहा था, और ये इन्विटेशन भेजा गया था वहाँ के जो तब के जो जत्थेदार थे, उनको ये इन्विटेशन भेजा गया था। ये आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद में ये जत्थेदार का बयान आता है कि इस बंदे ने जो राम मंदिर का जो इन्विटेशन था, जो भेजा गया था, वो मैंने उसको पढ़ा नहीं, उसको फाड़ के मैंने डस्टबिन में फेंक दिया था। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हिंदुस्तान टाइम्स में तब की है, डेट भी देख सकते हो आप, ईयर भी देख सकते हो। और इसके ऊपर आगे की मैं वीडियोस भी दिखाऊँगा, और आपको ये दिखाऊँगा कि किस तरह से क्या सोच है इन लोगों की। ये आप देख सकते हो, अकाल तख्त जत्थेदार श्रग ऑफ इन्विटेशन टू अयोध्या भूमि पूजन। जब किसी न्यूज़ एजेंसी ने इनसे पूछा गया, किसी न्यूज़पेपर ने इनसे पूछा गया कि आपको जो अयोध्या के राम मंदिर में जो भूमि पूजन हो रहा है, वहाँ पे उन्होंने आपको जो इन्विटेशन भेजा था, तो इस बंदे का जवाब था कि मैंने ये जो इन्विटेशन है वो मैंने पढ़ा नहीं है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, और अगर आप सर्च करोगे गूगल पे आपको ये मिल भी जाएगा तब की डेट पे। और ये जो आप देख रहे हो, ये है जो दल खालसा है। ये उन्होंने ये लेटर लिखा था जत्थेदार को। और मैं ये लेटर पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पंजाब के बाहर है, वो बाद में भी वीडियो देखेंगे, और कुछ लोग अभी भी देखते होंगे। उन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो पत्र है, इसका मकसद ये है कि राम मंदिर में जो वहाँ पे भूमि पूजन हो रहा है, उसके लिए जो आपको जो आपको इन्विटेशन दिया गया, तो उसके विरोध में ये आपको भेजा गया कि सिख धर्म की मान्यता मान्यता प्राप्त धर्म है। धर्म की जो भावनाएँ हैं, वो उसको ठेस पहुँचेगी अगर आप लोग जाके भूमि पूजन में शामिल होंगे। और इस पत्र में वो लिखा हुआ है, और उन्होंने लिखा है कि भई अगर आप इसको जॉइन करते हो, तो इसका विरोध किया जाएगा। इसके ऊपर जो लोग तो पंजाबी जानते हैं, गुरमुखी जानते हैं, वो इसको अच्छे से पढ़ पाएँगे। तो ये जो स्लाइड्स थी, इसके ऊपर मैंने आपको ये दिखा दिया है कि भई किस तरह से इन लोगों ने तब के टाइम पे ये बोला था। और इस लेटर में एक चीज़ और लिखी हुई है जो बड़े ध्यान से
देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। उन्होंने बोला है हिंदू और मुस्लिम जो है वो हमारे लिए जो दोनों धर्म है एक बराबर है और हमको दोनों के साथ में कोई जो है विवाद नहीं करना है और दोनों के साथ में हमको बना के रखनी है। वो आप समझ सकते हो कि क्या चल रहा है। और अभी ये सिख मीडिया की मैं आपको सबसे पहले ये आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि भाई ये क्या चीजें चल रही थी और किस तरह से इन लोगों ने तब के टाइम में राम मंदिर का विरोध किया था, जो आज खड़े होके बोल रहे हैं कि भाई हम लोग तो वहां पे लंगर लगाएंगे और हम तो भाई भाई हैं। तो भाई भाई वाली एक छोटी सी आपको ये झलक दिखाना चाहूंगा। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो सिख मीडिया की है ये लेडी ये बोल रही है कि भाई जब इनविटेशन दिया गया था तो भाई उन्होंने बोला था कि हमने तो जो इनविटेशन था वो तो हमने पढ़ा भी नहीं उसको। तो भाई ये इनके दिल दिमाग में हिंदुओं के प्रति जो ये बार बार बोलते हैं हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच गई और ये दूसरे की धार्मिक भावनाओं को कितना ख्याल करते हैं ये लोग, आप देख सकते हो। ये जो आगे की एक आपको और वीडियो दिखाऊंगा उसको बड़े ध्यान से आप देखिए। 100 साल तक किसी ने कुछ नहीं दी, मंदिर टुट के मस्जिद बन गई। दो गल्लां हो सकदियां कि ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਥਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਢਾਹ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 500 साल खामोश बैठे रहे। जैसा कि आप देख रहे हो तब का जो जत्थेदार था ये ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो था जत्थेदार अकाल तख्त का, ये बोल रहा है कि भाई हिंदुओं में वो ताकत नहीं थी तब के टाइम में उनका मुकाबला करने के लिए। ये 400-500 साल पहले जो लोग आए हैं ये उनको सवाल कर रहे हैं कि उनमें हिम्मत नहीं थी जो कि हजारों सालों से लड़ते आ रहे हैं। हजारों सालों से उन्होंने जो भी आक्रांता जो भी हमारे भारत में आए हैं उनका उन्होंने डट के उन्होंने उनका मुकाबला किया। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि भाई राम के देश में राम में ही श्रद्धा नहीं होगी, इसीलिए इन्होंने बोला कि 500 साल हम उसको जाने दिया, 500 साल को ऐसे ही निकल जाने दिया गया। जबकि ना तो ये हिंदू के बारे में जानते हैं ना हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, पर इनको हिंदुओं के ऊपर जो कटाक्ष है वो इनको हर टाइम करना ही करना है। अभी बोल रहे हैं कि राम के देश में ही राम की लोगों को राम जी में ही श्रद्धा नहीं है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि अकाल तख्त का जत्थेदार जिसका एक हुक्म जो है वो पूरी की पूरी सिख कौम उसको मानती है, उसके ऊपर उसको जो भी वहां से हुक्मनामा निकलता है उसको वो वहां पे मानती है। तो इन लोगों का हिंदुओं को लेकर और राम मंदिर को लेके ये क्या बयान है, क्या सोच है इन लोगों की। और अभी ये क्यों जरूरत पड़ी, अभी इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इन लोगों ने पहले भी ऐसे किया। इन लोगों ने 1905 में जो हरि मंदिर है
उसमें हमारे भगवानों की मूर्तियां थी, वहां से निकाल के उसको फेंक दिया गया। ये नफरत आज की नहीं है, ये नफरत बहुत पहले की है। वहां से मूर्तियों को निकाल के फेंक दिया गया। अगर अमृतसर का कोई रहने वाला है तो वो जानते होंगे, वहां पे दुर्गियाना मंदिर है, वहां पे आपको आज भी वो मूर्तियां वहां पे मिल जाएंगी। तो भाई जो भाईचारा भाईचारा बोलते हैं, आप खुद देख सकते हो कि भाई क्या भाईचारा है और किस तरह से, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हम वहां पे लंगर लगाएंगे। पहली बात, भंडारा और लंगर में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जो हमारा भंडारा बनता है वो शुद्ध वैष्णव होता है, पर जो लंगर बनता है उसमें अदरक, प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग क्या इस चीज के लिए आप एग्री हो कि भाई वो वहां पे लहसुन, प्याज और इन चीजों को लेके वहां पे लंगर लगाया जाए और उसके बाद में सालों सालों और दशकों से आपको वो सुनाया जाए, जिस तरह से आपको सुनाया जाता है। आज अगर आप जिंदा हो तो हमारी वजह से हो, नहीं तो आप लोग मुसलमान हो जाते। और हमारे लोग जो हैं वो इतना ज्यादा डूब चुके हैं भाईचारे में कि वो लोग आपके हजारों साल से जो आपके पूर्वज लड़ते आ रहे हैं वो उनको इंसल्ट कर रहे हैं, और हम लोग उसको चुपचाप सुन लेते हैं और उसको सहन कर लेते हैं। ये जो एक आगे और मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, ये जो बंदा है, इसकी सोच आप देख लेना क्या है। इस बंदे को, ये बंदा जो है लोकसभा का मेंबर है, और वहां की जनता ने उसको जिता के वहां लोकसभा में भेजा है, और वो उन उन लोगों की सोच क्या है, ये आप देखिए। ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ने अजे तक। तो ये बंदा जो है सिमरनजीत सिंह मान, कई लोग जानते होंगे, पंजाब में जो रहते हैं वो तो इसको अच्छे से जानते होंगे। ये बोल रहा है कि सिखों ने ऐसा नहीं किया। ये शरेआम झूठ बोल रहा है यहाँ पे, और लोकसभा का मेंबर है ये। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 1905 में इन्होंने मूर्तियां निकाल के इन्होंने फेंक दी थी। जो हमारे भगवानों की मूर्तियां थी उसको निकाल के फेंक दिया था। तो उसके बाद में भी ये शरेआम यहाँ पे झूठ बोल रहा है। तक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। तो जैसा कि आप लोगों ने सुन रहा है, ये बोल रहा है कि भी सिख मर्यादा के खिलाफ है। आप लोग बोल रहे हो भाईचारा है भाई, बट वो तो बोल रहे हैं कि सिख मर्यादा के खिलाफ है। और दूसरा बोल रहे हैं कि भाई वहां पे मुस्लिम की जो है मस्जिद थी उसको गिरा के उसके ऊपर राम मंदिर बनाया गया। तो भाई आप लोग खुद देख सकते हो कि भाई वहां पे जो है राम मंदिर था वहां पे, और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई वहां से उनके साथ में ये बुरा किया गया है। उन उन लोगों के साथ में अत्याचार हुआ है जो मुस्लिम है। वो जो बाबरी मस्जिद थी वो ही वहां की थी। ये लोगों की सोच है। ये है जो जो भाईचारा यहाँ पे चल रहा है। तो आज का स्ट्रीम इसीलिए जरूरी था क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई अ, भाईचारा है, उनको इजाजत देनी चाहिए वहां पे लंगर लगाने के लिए। और हमारे लोगों को भूलने की आदत है। हमारा जो एक शक्तिपीठ है पटियाला में, वहां पे काली माता मंदिर है, उसके ऊपर भी जब हमला किया गया, उसके ऊपर जब हमला किया गया तो वो लोग
कहाँ से आए थे? वो गुरुद्वारे में इकट्ठे हुए थे, जो पास में जो गुरुद्वारा है वहां पे इकट्ठे हुए थे। उसके बाद में उन्होंने आके वहां पे हमला किया। हमारे लोगों को भूलने की आदत है, तो वो भूल गए। तो ये बताने का मकसद यही है कि आप लोगों को समझ लग सके कि क्या चल रहा है, किस तरह से कई सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा है हमारे लोगों को, और हमारे लोग बेवकूफ बन रहे हैं। भाईचारा अगर निभाना है तो भाईचारा दोनों तरफ से निभाया जाएगा। और दूसरी तरफ एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि भाईचारे की बात हो रही है, यहाँ पे तो लंगर की बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे लंगर की इजाजत देनी चाहिए। मैं एक इंसिडेंट आपको बता देता हूँ। दिल्ली के गुरुद्वारे में एक लेडी जाती है करवा चौथ के दिन। उसको अपने घर से चांद नहीं दिख रहा था, तो वो गुरुद्वारे में चलेगी। मैं वो वीडियो बाद में पोस्ट कर दूंगा, मेरे पास है वो। तो उस लेडी को वहां पे बेइज्जत किया जाता है, उसको धक्के मार के वहां से निकाला जाता है कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो भाई अगर आप लोगों को इस तरह का भाईचारा चाहिए, तो भाई तो आप उनको इजाजत दे सकते हो और समझ सकते हो कि भाई हाँ ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो सही है। तो अभी मैं यहाँ पे है जो राज वर्मा जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके ऊपर अपना विचार दें। जी राज वर्मा जी, आपने सारा कुछ देख लिया यहाँ पे और सुन भी लिया। तो आप इसके ऊपर अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज प्रोसीड करिए। थैंक यू। थैंक यू। जय शिव शंभू सभी को। अ, ये जो वीडियो है मैंने कुछ दिन पहले देखी थी। मैंने आपका पोस्ट भी देखा था। उसके बाद अभी जो आपने वीडियोस शेयर करी है विद एविडेंस, ये मेरे लिए एक बहुत नई इन्फॉर्मेशन है। और मुझे मालूम नहीं था कि मतलब इसमें इसमें मतलब इतनी तारें जुड़ी हुई हैं। अ, राम मंदिर में सिखों की तरफ से लंगर लगवाना और फिर दूसरी सिख बॉडीज की तरफ से उसका अपोज करना, और फिर ये विचार रखना कि क्या हमारा क्या एक्शन होना चाहिए, ये मैं एज अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी बहुत ही होपलेस समझता हूँ। क्योंकि मैं अगर आपको अपने दिल की बात बताऊं तो आज राम मंदिर में ईसाई या इस्लामी भाईचारा भी चला जाए तो हमारे हिंदू इतने भोले हैं कि ये उसको भी मना नहीं कर पाएंगे। मैं जो जिस तरह से मैं चीजों को देखता हूँ तो सिख तो वैसे ही इन लोगों को लगता है कि ये काफी करीबी मामला है इनके साथ। तो अब जिस तरह से जो एविडेंस आप लोगों के दिखाने की, अगर मैं जो रील्स देखता हूँ, जो मैं सोशल मीडिया पे चीजें देख रहा हूँ कि एक तरफ ये राम मंदिर की सेलिब्रेशंस और सिखों का प्रचार, जो मुझे समझ नहीं आता कि वो राम मंदिर से पीवी भाई कि जो कंट्रीब्यूशन सैक्रिफाइस पुरानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अगर राम मंदिर की मैं सिर्फ सैक्रिफाइस की बात करूँ तो वो लोग जिनको इतना मारा गया, जो एक परिवार के जो 2 जुड़वा भाई थे उनको भी मारा गया। अगर आज हिंदुओं की जुबान पर उनका नाम नहीं है या उनकी याद नहीं है, रील्स वो उन पे नहीं बना सकते। इंस्टेड हिंदूज आर सेइंग एंड दे आर मेकिंग रील्स ऑन सिख्स कि देखो। तो मुझे सिर्फ यही प्रतीत होता है कि इनके लिए किसी को अपना पिता मानना बनाना बहुत ही सरल कार्य है, जो बहुत ही निंदनीय है। अपने लोगों को भूलकर दूसरों को घर में लेकर आना या अपने घर अपने विचारों में जगह देना, ये बहुत ही हानिकारक विचार है। यहाँ पे आज हिंदुओं को सोचना चाहिए। मैं यहाँ पे 2 लॉजिक खड़े कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सही गलत नहीं बोल रहा। मुझे कुछ लेना-देना नहीं है कि उनको लंगर लगाना है, वो लहसन यू दैट्स अ वेरी एंड दैट्स अ नाइस पॉइंट पीवी भाई जो आपने बात बोली। ऑफ कोर्स समवन शुड लुक इनटू इट। मेरा यहाँ पे पॉइंट कुछ और है। मैं आज सोशल मीडिया पे जाता हूँ तो मुझे ये व्यक्ति जो सरदार जो अपने आप को क्लेम करता है कि मैं उस वंशज से हूँ या जो भी है व्हाटएवर दैट ही इज सेइंग, और लोग उसको ऐसे सर पे बिठा रहे हैं। तो आज तक हमारे हिंदुओं ने अपने लोगों को सर पे क्यों नहीं बिठाया? हम अपने लोगों को सर पे क्यों नहीं बिठाते? एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं जे साईं दीपक।
ही इज अ सोशल एक्टिविस्ट। उसको उनको किसी ने इंटरव्यू में ओपनली पूछा कि सर आप जिस तरह से आपके विचार हैं, आपकी नॉलेज है, मैं और एक हिंदू व्यक्ति था जिसने ये बात पूछी कि आप कब फुल टाइम ये काम करेंगे हिंदुओं के लिए। उसका जवाब था कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, तब तक नहीं जब तक मेरा समाज हमारे जैसे लोगों को, एक्टिविस्ट को एक्नॉलेजमेंट नहीं देता। वो कहता है कि मैंने बहुत ऐसे एक्टिविस्ट देखे हैं जो जिनकी बहुत ही बुरी एंडिंग हुई है लाइफ में, मृत्यु हुई है, या ये कह लो कि उनको एकदम पीछे कर दिया गया। तो वाकई हमारा समाज हमारी लोगों को क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नहीं देता है। और यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो लोग जिन्होंने अ, जो महाराष्ट्र से, जो तमिलनाडु से पीवी भाई उस दौरान ये जब अ, मंदिर का हुआ था इंसिडेंट, तो कहाँ-कहाँ से हिंदू आया था और उसमें कितने लोगों की मृत्यु भी हुई थी। एटलीस्ट उन्हें याद कर लेना चाहिए, या उनकी उन पे रील्स होनी चाहिए, या उन पे पोस्ट होनी चाहिए, रादर देन कि आप एकदम से किसी को। अभी पीछे एक और मैं एक वीडियो का आपको मेंशन करूंगा, दैट इज ऑन क्रिसमस व्हिच इज कमिंग ऑन 25th। अब देखो, मैं ओपनली ये बोलूंगा कि अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसको हक है क्रिश्चियनिटी फॉलो करने का अपने दायरे में, और जीसस का वो अगर जन्म दिन है तो उस पे ये रील्स बनाना कि हम क्रिसमस नहीं मनाएंगे, हम तो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को याद करेंगे, तो ये किस तरह का सेकुलरिज्म है जो ये लोग हमें सिखाते हैं। हमें एक तरफ सेकुलरिज्म सिखाया जाता है, पर जब बात किसी के पर्सनल मोटिव की आती है तो वहां हिंदू अंधाधुंध शामिल हो जाता है। ठीक है, वो सिखों का मसला है कि उस दिन उनके जो गुरु थे या जो उनके पुत्र थे, वो मे बी दे माइट हैव सीन अ डेथ राइट ऑन दैट पॉइंट। उसका रिलेशन किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के रिलीजन के जो इनके लिए इतना महोत्सव है कि जीसस आए हैं, तो हिंदूज को उसमें भी बढ़ चढ़कर आगे आना है। तो यहाँ पे ये सोचने कि सिख कब बढ़ चढ़कर हमारे इन चीजों पे आए। राम मंदिर का आप कह रहे हो कि न्योता ही फाड़ दिया गया, ये मैं अभी फाइंड आउट कर रहा हूँ, और आपने तो प्रूफ ही दे दिया, तो मैं आपसे कुछ ज्यादा काउंटर बैक भी नहीं कर सकते कि मे बी ये झूठ होगा। साफ दिख रहा है कि वो विचारों में वो क्या रख रहे हैं। तो आई थिंक बस मेरे को इससे इससे ज्यादा बात नहीं करनी है, मुझे इतना ही अपने विचार रखने हैं कि प्लीज यहाँ पे थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, और अपने लिए स्टैंड सबसे पहले लो। जैसे वो विमान में कहते हैं ना कि अपनी सेफ्टी पहले है, तो दूसरे की बाद में है। तो आई थिंक ये भूल चुके हैं हमारे लोग। और इस तरह से जो मैं बातें मेरे जो मन मन में चल रही थी, तो इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग कि लोग नहीं इस बात को क्रेडिट दे रहे हैं कि आपका निरादर निरंतर हो रहा है वहां पे। बस ये है कि आप इतने अंधे हैं कि आप उस चीज को देखना नहीं चाहते हो। भाई, किसी के व्यक्तिगत विचार धर्म को लेके बिल्कुल अलग हो सकते हैं, पर जब जो पाठ हिंदुओं को पढ़ाया जाता है सेकुलरिज्म का, वो आज तुम सिखों को पढ़ा दो। आज बोलो कि नहीं मनाओ क्रिसमस यार, तुम्हें अपना जो भी दिहाड़ा मनाना है, राइट, जस्ट सेलिब्रेट इट। आई मीन कंडोलेंसेस होंगी, पर आपको उसको रिलेट क्यों करना है क्रिसमस के साथ? जीसस तो नहीं आए थे ना किसी की मृत्यु करने, जो आया था आप उनसे जाके करिए ना। तो आई थिंक किसी का वो फेस्टिवल ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज माय सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस देश में रह के मैं एटलीस्ट सेकुलर का सीईओ तो बन चुका हूँ, ठेकेदार हूं मैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से आई थिंक बराबर की बात होनी चाहिए, और हिंदुओं को इस तरह से पार्टिसिपेशन नहीं करनी चाहिए कि हम क्रिसमस ना मनाओ, बट फाइंड डिफरेंट रीजंस। आपको रीजन मिलता है कि हाँ उनका शहीद, क्यों आपके लोग नहीं मरे क्या? आपने कभी इस तरह का प्यार, इस तरह की डेडिकेशन राणा सांगा को क्यों नहीं दिखाई? महाराणा प्रताप को क्यों नहीं दिखाई? बाजीराव को क्यों नहीं दिखाई? पेशवा बाजीराव को, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज। आई थिंक ये फिर मेरी लिस्ट लंबी जाती रहेगी। तो यहाँ जी इन लोगों बस। जी राज वर्मा जी, यही 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 बात है। आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि जब जब भी जून जून मंथ आता है तब ये बोलते हैं कि वहां पे भाई 1984 में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भाई जो जो पंजाबी हिंदू जो मरा था, जो निर्दोष हिंदू को मारा गया था, क्या कभी उसके लिए कभी रोष प्रदर्शन किया गया? आई थिंक मेरी जो अब तक की जो एज है, मैंने आज तक ये चीज नहीं देखी। और
यहाँ पे हम स्पेसिफिक अभी अभी जो बात कर रहे हैं हम राम मंदिर की कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों का होता है कि भाई जो भी हिंदुओं का कोई भी कार्य जो होता है वो उसमें इन लोगों ने विघन विघन जो है वो डालना होता है, जिस तरह से अभी इन्होंने डाल दिया कि हम वहां पे लंगर लगाएंगे और वहीं पे 5 साल 10 साल के बाद में बोल देंगे नहीं 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 नहीं, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। हम लोगों को यहाँ पे जगह देनी चाहिए। और हम जो पंजाब के बाहर का जो हिंदू है, पंजाब में तो हिंदुओं का चल नहीं रहा, क्योंकि इन लोगों के पास में ही सब कुछ है। हिंदू कुछ कर नहीं पा रहा वहां पे। पंजाब के बाहर में क्या है? पंजाब के बाहर में भाईचारा दिखाया जा रहा है। वहां पे भाईचारा दिखा के वो चीज ली जाएगी और उसके बाद में पंजाब के हिंदुओं को ये चीजें सुनाई जाएंगी। उनको जो है बताया जाएगा कि भाई आपके राम मंदिर जो बना था, हम लोगों ने लंगर खिलाया था आप लोगों को। आप लोगों को तो भाई आप तो लंगर भी नहीं खिला सकते। भाई हमारे में लंगर का सिस्टम है ही नहीं। आप अपने लंगर का सिस्टम जो है वो हिंदुओं के ऊपर क्यों थोप रहे हो? भाई हमारा जो सिस्टम है, हम अपने सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। आपको अपने गुरुद्वारे मिले हुए हैं, आप अपने गुरुद्वारे में करो, ठीक है। आपने वहां से हमारी मूर्तियां निकाल के फेंकी वहां पे, किया। आप लोगों में इतना भी शर्म नहीं है कि उस चीज को आप एक्सेप्ट कर पाओ। और जो पंजाब के हिंदुओं को मारा गया, आज तक उसको कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है वहां पे? ये बोला जाता है कि भाई हमारे साथ गलत किया गया। किन्होंने किया? हिंदुओं ने गलत किया। यही अटैक कहां पे किया जाता है? हिंदुओं के मंदिर के। वर्ल्ड वाइड अगर आपकी लड़ाई जो है गवर्नमेंट के साथ में है, आप गवर्नमेंट के साथ में लड़ाई लड़ो ना। आप हिंदुओं के मंदिर के ऊपर ही क्यों अटैक करते हो? क्यों अटैक करते हो? भाई कभी किसी चर्च के ऊपर आपने अटैक सुना? सिखों के द्वारा किया हो? नहीं हुआ। किसी मस्जिद के ऊपर किया हो? नहीं हुआ। हमेशा हिंदू मंदिरों पे ही क्यों होता है? अभी आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता देता हूँ। कैलिफोर्निया में एक फिर से यूएसए में कैलिफोर्निया में एक और मंदिर के ऊपर इन लोगों ने वहां पे ये जो नारे लिखते हैं, जो स्लोगन लिखते हैं, वहां पे इन्होंने वहां पे वो चीजें लिखी हैं। तो भाई उन लोगों को तो अपना टारगेट सीधा दिखता है। अभी आप लोगों को भाईचारे के साथ में रहना है या देखना है, तो अ, अभी आपको देखना पड़ेगा। भाई मेरी जो ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी यही है कि भाई जो जो सच है वो आपको सामने लाके वो दिखाया जाए। और हमारे साथ में जो लोग हैं उनकी भी यही कोशिश है कि भाई जो सच है उसको सामने लेके आया जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाए। और मैं आपको बता देता हूँ, मेरा चैनल कोई मोनेटाइज नहीं है। अगर आप इसको शेयर करोगे तो मेरे को 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। मेरा चैनल कोई मोनेटाइज नहीं है और मेरे को इससे कोई पैसा नहीं बनता। और ना मेरे को चाहिए। मैं पैसे के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ। बस यही है कि हमारे लोगों को सही और गलत का जो है वो डिफरेंस है, वो पता पता लग सके कि भाई क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, किस तरह से आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और इसी तरह से आप अगर देख सकते हो जो जालंधर में रहते हैं, उनको पता है जो सोडल मंदिर है उसमें किस तरह से हर साल जब भी मेला होता है, वहां पे हर साल वहां पे लड़ाई होती है, क्योंकि मंदिर के अंदर गुरुद्वारा बना रखा है। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए हमारे साथ में भरत जी हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा इसके ऊपर अपने विचार दें। और रिक्वेस्ट है इसको वीडियो को ये स्ट्रीम बंद होने के बाद में इसको आप डाउनलोड करें। आपको इसके ऊपर रील्स बनानी है, शॉर्ट्स बनानी है, कुछ भी बनाएँ, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगा आपको। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करें। जी, भरत भाई अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई बंदा यहाँ पे आके कोई अपने विचार देना चाहता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो आपको एक लिंक भेज दिया जाएगा। और उसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे आके हमारे से और बाकी के जो पेज के साथ में जो जुड़े हुए मेंबर हैं उनके साथ में आप अपने विचार शेयर कर सकते हो। जी, भरत भाई, हाँ स्वागत है जी आपका। हाँ जी भाई राम राम जी सभी को, और जो सुन रहे हैं उनको भी। देखिए, जो आपने बातें बताई और जो रॉन अपना
क्या नाम है इनका, नाम गलत ले लिया, जो अपने थे मित्र थे, उन्होंने जो बातें बोली वो देखिए बिल्कुल बातें शत प्रतिशत सच सच है। मैं ये आपको लग रहा होगा कि ये जो लोग सुन रहे हैं, खैर हम मेरे को तो नहीं लगता, आपको भी भाई नहीं लगता, जो ये चीज़ें हो रही हैं, ये कोई पिछले 5-10 साल में ज़्यादा नहीं होने लग गई, कोई 50 साल में ये होनी शुरू नहीं हुई, ये कोई कल से शुरू नहीं होने शुरू हुई। इसका इतिहास बहुत पीछे जाता है। 1905 की एक बड़ी बड़ी अच्छी उदाहरण है कि 1905 में इन्होंने क्या किया। मैं उसके भी पीछे जाता हूँ, जब इन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी कि हम हिंदू नहीं हैं। फिर कई पुस्तकें लिखी, पंजाबी में लिखी, जिसका मेरे को अभी नाम तो नहीं याद, जहाँ पे जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता है, उसके ऊपर टिप्पणियाँ की गई। जैसे वो मुसलमानों ने एक किताब निकाली थी ना कि नाम मेरे को याद भूल गया, वैसी मिलती-जुलती कांसेप्ट इन्होंने भी ये पुस्तकें निकाली। देखिए पीयूष भाई, अगर इतिहास में जाके देखें हम, कई सभ्यताएँ ऐसी हैं जो विलुप्त हो गई। इजिप्ट एक बड़ी उदाहरण है, ईरान एक बड़ी उदाहरण है, अफ़गानिस्तान एक बड़ी अगर है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक आप जिसकी बात कर रहे हो वो थी, आई थिंक कि कृष्ण तेरी गीता करीब जलानी पड़ेगी, कुछ हाँ ऐसे जी। करके था। हाँ जी, जी। हाँ जी, बिल्कुल यही नाम था। तो मैं हाँ जी, मैं ये बोल रहा था कि अगर इतिहास में जाके देखें, तो कई ऐसी सारी सभ्यताएँ हैं जो विलुप्त हो गई आज की डेट में। ईरान एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं आप, इजिप्ट ले सकते हैं, ठीक है? अफ़गानिस्तान ले सकते हैं। और हिंदुओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होते आ रहा है पिछले कई दशकों से, कई सदियों से, कई सालों से। हिंदुओं की आज की डेट में दिक्कत क्या है कि इनको ये नहीं समझ आ रहा। उम, दिक्कत इन द सेंस, मैं भी हिंदू हूँ और मेरा गिला है हिंदुओं से, बाकी लोगों से, जो चीज़ों को देख नहीं पा रहे या देखते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं या कुछ समझते नहीं हैं। और दिक्कत भी भाई मेरी ये है कि जैसे मुसलमान क्या करते थे हमारे साथ कि मान लो 100 मुसलमान हैं, ठीक है? 60 गालियाँ 80 मुसलमान गालियाँ निकालने वाला है, ठीक है? 40 हमारे से प्यार से बात करके हमको खुश कर देते थे कि तो हम तो लगता था कि नहीं यार ये तो अच्छे भी हैं, इनमें तो अगर बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। यही हाल आज की डेट में हमारा ये सिख लोग कर रहे हैं। इनकी कम्युनिटी में मान लो 100 लोग हैं, अगर मान लो 1000 बंदा है, ठीक है? उसमें से अगर मान लो 200 अच्छे भी निकल आए, 200 ऐसे भी निकल आए जो मंदिर भी जाते हैं, जो सनातन को की छत्र-छाया में भी वो मानते हैं अपने आप को, सिक्खी को, तो हमको ये लगता है कि नहीं जी यही सच है। हम वो बाकी 800 की तरफ देखते ही नहीं हैं। और हम ये नहीं देखते कि जो सिख समाज है, ठीक है? या इनकी आज की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? वो तो हमारा ही ठेका बन चुका है भारत में कि कोई भी भारत के खिलाफ बोलता है, अपने सनातन के खिलाफ बोलता है, कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलता है, तो वो हिंदुओं ने ही ठेका लेना है। ना तो मुसलमान इसको अपना देश मानते हैं, ना तो सिख अपना देश मानते हैं। वो तो एक पंजाब के एक उन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है, वो अपना ही उसको पंजाब को देश मानते हैं। वो कल्चर ही उनका, वो सारा कुछ जो भी। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था, छोटी बात करूँगा, मन में ख़्याल बहुत है। बड़ी देर बाद आया हूँ, तो कोशिश करूँगा कि मैं सिर्फ़ जो लिमिटेड पॉइंट्स हैं, वही बोलूँ। हाँ जी, तो अभी भाई ये बात ये है कि हमारी चपेट मार देता है आके, दूसरा हमको प्यार से पुचकार देता है। याद है वो जो पटियाला में जब काली माता मंदिर में हमला हुआ था, कितने सारे ये जो सिख लोग थे, जब वो एंटी खालिस्तान रैली निकालनी थी, तो कितने सारे वो तलवार लेके अंदर आ गए थे, मंदिर के अंदर मारने आ गए थे। फिर बाद में क्या हुआ कि 1 दर्जन सिख लोग आए, उन्होंने लंगर लगाया और हम सब कुछ भूल गए। ये तो सर आज की डेट में हिंदुओं की मानसिक स्थिति है, कि हम भूल जाते हैं सर, कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम भूल जाते हैं कि ये सारे ऐसे नहीं हैं। और सर एक और सोचने वाली बात ये है कि खालिस्तान की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो इतनी देर से क्यों पनप रही है? अगर सभी मेजॉरिटी ऑफ सिक्की में जो सिख लोग हैं, वो खालिस्तानी नहीं है, तो ये जो इस मानसिकता वाले लोग हैं, खालिस्तानी वाली मानसिकता वाले लोग हैं, वो इनको कॉन्कर क्यों नहीं कर पा रहे? इंटेलेक्चुअली बोल लीजिए, फिज़िकली बोल लीजिए या और रिसोर्सेज़ के दायरे में बोल लीजिए, वो क्यों नहीं कर पा रहे? वो इनको इतने साल हो गए, वो जो सबसे पहले पुस्तक निकली थी, हम हिंदू नहीं हैं, वो उससे बढ़ती बात बढ़ क्यों गई है? आज की डेट में पंजाब में जो सबसे श्राइन जिसको हिंदू भी मानते हैं, खैर मैं तो नहीं मानता,
मैं मानता था जब वहाँ पे हमारी यहाँ मूर्तियाँ थी। जब हमारी यहाँ मूर्तियाँ वहाँ से निकाल दी गई, उनका अपमान कर दिया गया, वो मेरे लिए स्थान वो जो है, मैं उसको पवित्र नहीं मानता। वो पवित्र तब बनेगा जब वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएगा। ठीक है जी? वो आज ऐसी क्यों कंडीशन बन गई कि जो सबसे श्राइनेस्ट प्लेस पंजाब की मानी जाती है, टेंपल माना जाता है, उसका जो हेड, जो प्रीस्ट है, वो बोल रहा है कि देखो ये तो लड़े ही नहीं, ਇਹ ਤਾਂ 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਝੂਜਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਢੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂकि ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਆ, जो सिख समाज है, वो इनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया, वो फेल्ड हो गया। खालिस्तानी जो नैरेटिव है, जो भी है, वो फेल हो गया या तो। और दूसरी बात ये कि हिंदू लड़ नहीं पाए। हिंदुओं की तो सर इतनी दुर्दशा है, मैं माफ करना अगर मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता। हमको तो सर ये भी नहीं पता कि पंजाब में हमारे पवित्र मंदिर कौन से हैं, ऐतिहासिक मंदिर कौन से हैं। दुर्गियाना टेम्पल की सर हिस्ट्री नहीं पता होगी, पटियाले की हिस्ट्री नहीं पता होगी, दूर क्या जाना सर। मेरे को मेरे मेरे कोलीग हैं, ये अपना क्या नाम उसका, एमपी से, ठीक है जी। वो मेरे को बोले कि जी हम अमृतसर जितनी बार भी आए, हम तो गोल्डन टेम्पल से वापस मत्था टेक के चले गए। हमको तो कहते पता ही नहीं है कि दुर्गियाना मंदिर भी है। हमको तो पता भी नहीं है कि जो वो राम वाला टेम्पल भी है। देवी तालाब है जलंधर में, उनको उसके बारे में नहीं पता। पटियाला का जो मंदिर है, काली माता का मंदिर, उसके बारे में नहीं सर पता। हिंदुओं को तो सर पता ही नहीं है अपना इतिहास क्या है। तभी आज की देश में ये हिंदुओं की दुर्दशा है। वो जो अपना भाई बात करके गए, जय साईं दीपक वाली, बिल्कुल बात सही करके गए कि एक्टिविस्ट के साथ तो तब खड़े होंगे ना जब मैं अपने लिए खुद खड़ा होऊंगा। जब मैं अपने लिए खुद खड़ा ही नहीं हो सकता तो मैं जय साईं दीपक के साथ क्यों खड़ा होऊंगा जी, आज की डेट में। और सर ये आज की डेट में ये जो लोग हैं, ये जत्थेदार टाइप, और ये जो आपने वो एमपी लगाया था, वो सिमरनजीत सिंह मान, वो लगा लीजिए, और ये दो चार और जो पंजाबी मीडिया में जो अपना जर्नलिस्ट टाइप बने फिरते हैं, सर इन्होंने देखो सर, ना तो ये लड़े है, ना तो उन्हें कोई जंग लड़ी है, ना तो उन्होंने गतका कोई कोई इन्नी मतलब नॉलेज हैगी ਆ ਜੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਪੀਵੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਡੇ ਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਰ ਸਥਿਤੀ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ डेट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ नैरेटिव ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ डेट ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ना, किसी आम बंदे दे सामने, मैं हिंदी में बात करता हूँ, अगर किसी आम इंसान के सामने पंजाब के टॉपिक के ऊपर बात की जाए ना, तो उसके दिमाग में दो दो चीजें आएंगी ज्यादातर। एक खेत आएंगे और एक बंदा आएगा पगड़ी वाला। इसके अलावा लोगों को पता ही नहीं है सर पंजाब का इतिहास क्या है। लोगों को कश्मीर के बारे में भी अभी जानकारी भी, कश्मीर में क्या हुआ बहुत पहले से थी, पर अभी ज्यादा जानकारी है। इनको तो पता ही नहीं सर बाकी हिंदुओं को, जो जो हिंदी बेल्ट जिसको मैं बोलता हूँ, या जो साउदर्न स्टेट्स वाले हिंदू हैं, उनको तो पता ही नहीं सर कि पंजाबी हिंदुओं के साथ हुआ क्या। पंजाबी जी हिंदू कभी आइडेंटिटी थी ये भी नहीं पता। जी भरत भाई, वही 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 बात है जो आपने बताई है कि भाई जिस तरह से आपने बोला कि भाई जो आपका फ्रेंड है कि वो गया था, उसको पता ही नहीं है कि कोई दुर्गियाना मंदिर भी है या राम तीरथ भी है अमृतसर में, और जलंधर में देवी तालाब भी है। तो ये जो काम है, ये पंजाब के हिंदुओं का तो काम है ये कि उसको बताना। पर ये जो सरकार है, सरकार को इसीलिए चुना जाता है, सरकार को इसीलिए बनाया जाता है ताकि वहां पे जो भी लोग रह रहे हैं, वहां पे उनके हक की बात की जाए, उनके जो धर्म का है उनके उनके लिए उनको पब्लिसाइज किया जाए, और लोगों को बताया जाए कि भी हाँ, इनके अगर वो सिखों के जो धार्मिक स्थान है, अगर उनको वो बताते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, तो क्या भाई हिंदुओं के जो धार्मिक स्थान है, क्या उनको उनको प्रमोट करने में उनको क्यों प्रॉब्लम आती है?
उनको प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि अगर वो करेंगे, पहली बात तो नफ़रत है, दूसरी बात है करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो भई अगर आप लोग वहाँ पे सरकार में रह के अगर आप इतना ज़्यादा दब के उसमें रह रहे हो कि भई अगर जो 40 से 45% जो पॉपुलेशन है पंजाब की, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हो। भई पंजाब में जो सिख हैं, किसान हैं, उन लोगों को आप लोग भई फ्री में चीज़ें बाँट रहे हो और जो हिंदू रह रहे हैं भई उनको उनसे आप जितना हो सके उतना टैक्स ले रहे हो। कभी कहीं कहाँ पे कोई फाइन लगा दिया, कभी कहाँ पे कोई टैक्स लगा दिया, वो कर दिया। तो बात ये है कि भई हिंदुओं के साथ में बहुत बुरा किया जा रहा है पहले से ही। तो ये समझना पड़ेगा और मैं घूम फिर के बात दोबारा से टॉपिक के ऊपर आऊँगा कि भई किस तरह से जो लोग बोल रहे हैं कि भई इन लोगों को लंगर की परमिशन दे देनी चाहिए। भई ये बंदे खुद देख लो, ये बंदे बोल रहे हैं कि जब राम मंदिर का इन्विटेशन उनको आया, उन्होंने बोला कि भई मैंने मैंने तो वो राम मंदिर का इन्विटेशन मैंने तो पढ़ा ही नहीं, फाड़ के मैंने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। भई ऐसे लोगों के साथ में भाईचारा हो, उन लोगों को आप बोल रहे हो कि हाँ भई अपने मंदिर में आप उन लोगों को परमिशन दे रहे हो कि भई वहाँ पे जाके लंगर लगाएँ और बाद में आपकी आने वाली जो पुश्तें हैं उनको सुनाएँ। जिस तरह से हम लोगों ने सुना है कि अगर हम ना होते तो आप मुस्लिम हो जाते, आप सुन्नत होती आप लोगों की, आप लोग नमाज़ पढ़ते। तो भई हज़ारों सालों से हमारे जो हमारे पूर्वज हैं, वो लड़ते आ रहे हैं। तो भई उन लोगों की आप इंसल्ट कर रहे हो वहाँ पे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों की, आप जिन लोगों के पूर्वज हो, उन लोगों के बारे में आप ऐसा बोल रहे हो, पर इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। अगर आपको पढ़ना है, तो आप इनकी जो रहत-मर्यादा है, उसको जाके पढ़ें कि हिंदुओं के खिलाफ में किस तरह से नफ़रत भरी हुई है उसमें। किस तरह से नफ़रत की जाती है, हमारी जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, उसके बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है, तुलसी पूजा के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है, व्रत के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है, जनेऊ के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। भई आपका पंथ है, धर्म है, कुछ भी है, आपको उसको मान्यता है, आप उसको मानो, कोई रोक नहीं रहा। पर भई अगर आप हमारे धर्म के बारे में, अगर आप सनातन के बारे में बोलोगे, तो भई उसके लिए आपको कड़क जवाब मिलेगा क्योंकि पंजाब में पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, इसके बारे में कोई बोला नहीं जाता था, पर आज के टाइम में पंजाब का हिंदू जो है जाग चुका है, वो समझ चुका है कि भई इन लोगों को किस तरह से जवाब देना है और इस तरह की हरकतें हैं वो नहीं चलेंगी। अगर अगर कल को किसी गुरुद्वारे का इन्विटेशन आता है और हिंदू धर्म का कोई कोई लीडर अगर ऐसी कोई हरकत करता है, उस इन्विटेशन को अगर डस्टबिन में फेंक देता है, तो आप लोगों की क्या आप क्या रिएक्ट करोगे उस चीज़ के ऊपर? तो ये चीज़ें करने के बाद में आप ये सोचते हो कि भाईचारे की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप ये सब चीज़ें करने के बाद में और ये कोई आम बंदा नहीं है जिसने ये हरकत की है। ये अकाल तख्त का जो जत्थेदार है उसने करी है। अकाल तख्त का जत्थेदार मतलब वो जो बोलता है, उसको पूरा का पूरा सिख समाज मानता है। अकाल तख्त को हर सिख उसको सुप्रीम मानता है। और वहाँ का जत्थेदार ये बोल रहा है कि जब मेरे को इन्विटेशन आया, मैंने उसको पढ़ा नहीं, मैंने डस्टबिन में फेंक दिया उसको। और उसके बाद में आप लोगों को भाईचारा चाहिए। अगर आपको मेरे को ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए, अगर भाईचारा चाहिए तो वो बराबर में होगा। इस तरह का भाईचारा नहीं चलेगा, वो कोई भी हो, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो वो। भाईचारा अगर चाहिए तो दोनों बराबरी पे भाईचारा होगा। अगर आपको इज़्ज़त चाहिए तो आपको दूसरे को इज़्ज़त देनी पड़ेगी। अगर ऐसी हरकतें करेंगे और ये हरकतें आज से नहीं बहुत पहले से चलती आ रही हैं कि जैसा आपको पहले बताया था। मैं इस स्ट्रीम को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मेरी यही रिक्वेस्ट है, इसको आप डाउनलोड करिए, इसकी आप रील्स बनाना चाहते हैं, शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, जहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, एट लीस्ट सभी लोगों के पास में ये वीडियो होनी चाहिए ताकि पता लग सके ये विद प्रूफ हर चीज़ यहाँ पे दी हुई है। ये मैं यहाँ पे ये जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये जो इन्विटेशन भेजा गया था ये वो है और यहाँ पे अकाल तख्त ने हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज़ है, ये तब की 4 अगस्त 2020 की। अब 5 अगस्त 2020 को वहाँ पे
जो है भूमि पूजन हुआ था। तो इस बंदे ने ये जिसकी आप तस्वीर यहाँ पे देख रहे हो, ये जत्थेदार है, ज्ञानी जो है हरप्रीत सिंह है ये इस बंदे ने बोला था, मैंने इनविटेशन नहीं देखा, इसको डस्टबिन में मैंने फेंक दिया था। तो अभी आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ चलना है और कैसे चलना है और क्या चीज़ देखनी है। तो भरत भाई, अगर जाते हो, अगर आप कुछ बोलना चाहें, क्योंकि मैं इस स्ट्रीम को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि एक छोटा-सा मैसेज है हमारे सनातनियों को, जहाँ-जहाँ पे भी रहते हैं। और हम बेसिकली पंजाब से हैं, हम पंजाबी में भी बात कर सकते थे, पर हम हिंदी में बात कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ समझ सके, क्योंकि पंजाब का मीडिया जो है, वो ऐसी चीज़ें नहीं दिखाता, वो इसको इग्नोर करता है और इसको छुपा के रखता है। जी, भरत भाई, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। जी, धन्यवाद पीयूष भाई। ये बिल्कुल अभी जिस टॉपिक पे जितनी बात होनी चाहिए थी उतनी हो चुकी है। जो सुन रहे हैं उनसे यही विनती है कि आप इस वीडियो को डाउनलोड करके शेयर करें लोगों से, अपने टाइमलाइन पे शेयर करें, ताकि जो हमारी आवाज़ है, जो पंजाबी हिंदुओं की जो आवाज़ इतने सालों से दबी हुई है, वो आगे और लोगों के तक पहुँचे। हम आगे भी ऐसे और तथ्य लेके आएँगे, उनसे उनके ऊपर बात करेंगे, आपके सामने विचार रखेंगे, ताकि आपको पता चले कि पंजाब की पुरानी स्थिति क्या थी और आज की करंट सिचुएशन क्या है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जी। अ, ये भाई देख लो। जी, जी भरत भाई, थैंक यू सो मच सभी सभी लोगों का जुड़ने के लिए, और बाद में भी जो जो लोग इसको सुनेंगे, मेरी एक दोबारा से यही रिक्वेस्ट है। मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज़ नहीं है, हम लोगों को कोई पैसा नहीं बन रहा, और अगर कोई लोग ये सोच रहे हैं कि भई ये यहाँ पे बैठ के भई सिर्फ़ पैसा बना रहे हैं, हम लोगों को कोई पैसा नहीं मिलता इस चीज़ का। हम हमारा जो ये सभी तथ्य सामने लेके आने का एक ही मोटिव है कि लोगों को जो है रियलिटी पता लग सके, जो असलियत है वो सबके सामने आ सके, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि भई आपकी पीठ पीछे क्या चल रहा है, क्या नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं पंजाब को लेकर, जो बोला जाता है, जो दिखाया जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है। जो 9 मास का रिश्ता बोला जाता है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर उसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो हम आप लोगों को टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। इस वीडियो को आप शेयर करें, और कई कई लोगों को ये भी सवाल होगा कि आप लोग अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? भई, हम पंजाब में रहते हैं, हमको पता है पंजाब का जो सिस्टम है वो किस तरह से चलता है, और पंजाब में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सामने आने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये लोग किस तरह से लिंच करते हैं अपने गुरुद्वारे में, किस तरह से लिंच करते हैं लोगों को, ये सभी को पता है। तो हम लोगों को डर नहीं है, पर ये है कि सामने आने से वो चीज़ें रुक जाएँगी, और जो चीज़ें हम लोगों को बताना चाहते हैं वो लोगों तक पहुँच नहीं पाएँगी। तो जब टाइम आएगा तो आप लोगों के सामने भी आएँगे, बहुत से लोग मिलना भी चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो अगर कोई बात करना चाहता है तो मेरा जो डीएम है वो ओपन है, आप जब मर्ज़ी मेरे को मैसेज करो, जब मर्ज़ी आप बात कर सकते हो। मोस्ट वेलकम है सनातनी भाइयों को, सभी को जय श्री राम। और इस वीडियो को दोबारा से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी लोगों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके साथ में इसको आप शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों को इनका असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ पाए। एक बार फिर से सबको जय श्री राम। और जो 22 जनवरी को जो राम मंदिर बनने जा रहा है, और यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों को अपने घर में दीपमाला करनी है, और दिवाली से भी बड़ा जो है हमको उत्सव जो है वो हमको मनाना है, क्योंकि जो रामलला है वो 500 साल बाद वापस विराजमान हो रहे हैं वहाँ पे। तो सभी को दोबारा से जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को।